नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप? अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, बढ़िया होंगे। भगवान शिव की कृपा से, माँ अन्नपूर्णा की कृपा से अन्न धन के भंडार भरे होंगे, और ना भी भरे हों तो चिंता की बात नहीं है। भगवान की कृपा से ऐसे ऐसे अद्भुत साधनाएं परमात्मा दे रहे हैं कि भर जाएंगे। तकलीफ क्या है? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना से रूबरू करवाता हूं। कम टू पॉइंट, सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। जिस साधना से आपने जो चाहा वो पा लिया। एक रात की साधना है। शिवरात्रि पर प्राय एक रात की साधना होती है। कभी कभी ऐसा लगे कि साधना में सफलता नहीं मिली है तो उस साधना को थोड़ा लंबा करते जाना चाहिए, वरना एक रात की साधना कर लो, पर्याप्त है। आज जो मैं साधना बता रहा हूं थोड़ी सी विचित्र है। मेहनत तो है, साधना करनी है आपको, लेकिन इसमें वेरियस टाइप है, बहुत प्रकार हैं। आपके जो आपका उद्देश्य होगा, टारगेट होगा, लक्ष्य होगा, एम होगा, उसी पर यह साधना घटित होगी। आपका उद्देश्य क्या है, किस लिए यह साधना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो संकल्प में आपको बोलना पड़ेगा। यह साधना लंकेश गायत्री की साधना है। लंकेश गायत्री की साधना एक ही रात में होती है। एक रात को आप साधना करेंगे, दूसरे दिन सुबह आपकी सफलता आपको मिल जाएगी। यह जब मिलनी होगी 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, तुरंत आपकी सफलता आपको मिल जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं, बस साधना करने पर ध्यान दीजिएगा। यह साधना कई चीजों के लिए की जा सकती है, लेकिन सबका विधान अलग अलग है। मंत्र एक ही है, प्रोसीजर एक ही है, बैठने का तरीका एक ही है, माला एक ही है, लेकिन जिस साइड में गाड़ी जाएगी बस टर्न उस तरफ करना पड़ेगा। कैसे की जाएगी इस साधना पर थोड़ा सा विचार करते हैं। ये रावण गायत्री की साधना। भारत में बहुत सारी गायत्री है, हर देवी देवता की गायत्री है। अमोघ गायत्रियां, तत्काल फल देने वाली गायत्रियां, उनमें से एक रावण की गायत्री है। महाबल की जब कोई साधना करता है तो या तो हनुमान जी की करता है, नहीं तो कुंभकर्ण की करता है। हनुमान जी के बाद में कुंभकर्ण का नंबर आता है। महाबल शारीरिक ताकत में अगर किसी को साधना करनी हो तो 2 देवताओं की सर्वप्रथम साधना की जाती है। लेकिन कई प्रकार की चीजों को सिद्ध करना हो तो रावण की साधना सर्वश्रेष्ठ रहती है। रावण बल भी दे सकता है, यश भी दे सकता है, धन भी दे सकता है। आज मैं आपको थोड़े तरीके बताता हूं कि आपको क्या लेना है और किस प्रकार से लेना है। दोस्तों, यह साधना दक्षिण दिशा की तरफ मुंह रख के की जाती है। रावण की पूजा करके, भगवान शिव की पहले पूजा करके और लंकेश से कुछ आवश्यकताएं पूर्ण करवाने की याचना शिवजी से करके फिर इस साधना को करना पड़ता है। इस साधना में 3 गायत्री माला होती है। 3 माला, रुद्राक्ष की माला होगी, कोई भी आपके घर में पड़ी हो वो ले सकते हो। उससे 3 गायत्री की माला होगी। 3 गायत्री माला करनी है। फिर क्या करना है? फिर अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग हवन होगा। हवन के लिए संविधा आपके पास चाहिए। आपको 3 गायत्री माला करो, ठीक है। अगर 3 गायत्री माला नहीं करते हो तो फिर रात 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक 4 घंटे इस क्रम को चला लो। आप 11 से लेकर के 3 तक साधना कर लो। दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर लो, टाइम तो बराबर ही लगना है। अगर माला का यूज करना है, माला जपने, तो पहले आपको माला जपनी पड़ेगी, फिर जितने माला जपिए उतने हवन भी करने पड़ेंगे। मान लो उसके दशांश हवन करने पड़ेंगे। जैसे 3 माला जपिए, 300 मंत्र हुए तो अब आपको 31 या 41 आहुति दे करके हवन करना पड़ेगा। और नहीं तो आप आहुति बीच बीच में देते रहो और हवन करते रहो और माला जपते रहो। दोनों में से कोई भी कार्य कर सकते हो, सिमिलर, कोई खास बड़ी बात नहीं। इस साधना में जहां आप ये साधना कर रहे हो, चाहे मंदिर में कर रहे हो, चाहे घर में कर रहे हो, चाहे कहीं भी कर रहे हो, उसके बाहर एक हेलीकॉप्टर जैसा कुछ यंत्र बना लेना। बाजार में मिल जाएगा, कोई हेलीकॉप्टर ले लेना, कोई छोटा सा, या कुछ भी ले लेना, या कोई लकड़ी का ले लेना, कोई पत्थर का ले लेना, ऐसे मान लेना उसको कि ये पुष्पक विमान है।
और घर के बाहर एक बाजोट हो तो, एक पत्थर हो तो, किसी को सुमाली मान करके स्थापना करनी है कि ये रावण के सारथी हैं, सुमाली में इनकी पूजा कर रहा हूं। क्योंकि सुमाली और पुष्पक विमान इस साधना में अत्यंत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि रावण को आप ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकते। जब आप आह्वान करोगे, लंकेश्वराय आवाहयामि आह्वान करोगे, तो वापस भेजना कैसे पड़ेगा? तो आपको कल्पना में ऐसा मानना है कि पुष्पक विमान में बैठ करके अपने सारथी सुमाली के साथ लंकेश्वर आए हैं और लंकेश्वर मुझे वरदान दे करके वापस जा रहे हैं, वापस दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं। इसलिए घर के बाहर सुमाली की स्थापना करना और घर के एक तरफ आप पुष्पक विमान की स्थापना करना, या कहीं भी बैठे हो, दो दरवाजे हों, दोनों दरवाजों की एक तरफ सुमाली की, एक तरफ पुष्पक विमान की। चाहे तो और कुछ नहीं मिले तो दो छोटे छोटे गोल पत्थर लेकर के उन्हें चावल चंदन कुमकुम रोली मोली लगा करके बस उनकी पूजा कर लेना। वाहन की और वाहन चलाने वाले की, दोनों की पूजा कर ली। अब आप अपने घर में, मंदिर में, कहीं भी बैठ करके पूजा कीजिए। मानसिक रावण की पूजा कीजिए। शिव जी की पूजा करनी, गणेश जी की पूजा करनी, फिर रावण की पूजा करनी। मानसिक रावण की पूजा कीजिए। मानसिक रावण की पूजा करने के बाद में आपके पास एक हवन कुंड होना चाहिए, जिसमें अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग संविदा वगैरह होगी, वो आपके पास होनी चाहिए। अब एक मंत्र है, उस मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ कहीं नहीं रहेगा, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं धीरे धीरे बोल दूंगा। ओम लंकेश्वराय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो रावण प्रचोदयात्। ओम लंकेश्वराय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो रावण प्रचोदयात्। यह मंत्र है। इस मंत्र को शुरू करने से पहले एक बार शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, मंत्र जाप आपका पूर्ण हो जाए, आपका 3 पूरा बज जाए। 3 बजने के बाद में आप जब साधना संपूर्ण कर लें तो एक शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, दोनों का पाठ जरूरी है। यदि आपको पाठ आता नहीं है तो आजकल मोबाइल में या टीवी में बहुत आते हैं, कहीं भी आप शिव तांडव स्तोत्र चला करके या तो बोल देना या सुन लेना, या तो अपने मुंह से बोल देना। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पवित्र स्थले गले वलंबिताम, या तो बोल देना या सुन लेना। दोनों में से एक ही बात है। दोनों में से कोई भी काम करो, आपका कार्य पूर्ण है। सुनना पूरा ये नहीं है कि वो शिव तांडव स्तोत्र उसमें बज रहा है, अपन चले गए कहीं और, मन कहीं और लगा यार, कोई बीच में ऐसे याद आ गया, नहीं, ये नहीं चलेगा। बोलना हो तो बोलना पूरा, सुनना हो तो सुनना पूरा, पूर्णता से। जब कोई कहते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कि ऐसे मोबाइल में आते हैं कि इस मंत्र को आप 101 बार सुन लो, आपका कार्य तत्काल हो जाएगा। उस मंत्र को चला करके तो लोग छोड़ देते हैं, सुन नहीं सकते, बोर हो जाएंगे थोड़ी देर में। इसलिए उनका काम भी नहीं होता है। काम तब होता है जब आपकी श्रवण शक्ति उसे ग्रहण करती है, भीतर ग्रहण करती है, कान से सुना हृदय में उतर गया, और ऐसा 101 बार या 108 बार उतर गया, तब आपको उसका फल मिलता है। ये नहीं खाली वो तो मोबाइल भजन कर रहा है, मोबाइल को फल मिलेगा, आपको थोड़ी मिलेगा। आप तो सुनोगे तो आपको मिलेगा। कथा सुनने जाते हैं, फल मिलता है ना। उसी तरह से आप शिव तांडव स्तोत्र को सुन लोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन सुनोगे ही नहीं, शिव तांडव स्तोत्र इसमें बज रहा है, आपका दिल दिमाग कहीं और लगा हुआ है, तो आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए या तो आप बोलना या आप सुनना, दोनों में से कोई भी काम कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अब सुनिए, किस किस कार्य के लिए क्या क्या साधना करनी पड़ेगी। और दूसरे दिन मैं भूल नहीं जाऊं इसलिए पहले बता देता हूं कि दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग की ये जो सुमाली और पुष्पक विमान आपने इकट्ठा किए है ना, 2 पत्थर लगाए, इन पत्थरों को जल में प्रवाहित करके आ जाना। नदी हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कोई तालाब वालाब का जल हो उसमें प्रवाहित करके आ जाना, नहीं तो कुएं में विसर्जित कर देना, विसर्जन कर देना जरूर, उनको वहां पड़ा मत रखना। विसर्जन कर दिया तो रावण जाएगा, नहीं तो रावण की ऊर्जा बहुत खतरनाक होती है, आम आदमी से संभलती नहीं है। आह्वान कर लिया तो वापस विसर्जन भी करना जरूरी है, चाहे विसर्जन मुद्रा दिखाओ नहीं दिखाओ, लेकिन इस प्रकार से प्रोसीजर करना जरूरी है। और मन में कल्पना में ऐसा होना चाहिए कि मैं अब रावण का विसर्जन करने जा रहा हूं, रावण को अपने लोक में वापस भेजने जा रहा हूं, लंकेश्वर को। इस प्रकार से आप साधना करेंगे। बाकी सब तो मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूं कि देखिए, बेलपत्र की जो लकड़ी होती है, बेलपत्र की लकड़ी, कपूर और शुद्ध घी
इनको मिला करके आप यदि हवन करते हैं और 31 या 41 आहुतियां देते हैं तो आपको लक्ष्मी प्राप्त होती है और बेजोड़ लक्ष्मी प्राप्त होती है। आपका धंधा पानी बिजनेस सब फर्स्ट क्लास चलना शुरू हो जाएगा, चारों तरफ से धन प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी, हर क्षेत्र से धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। बस इन चीजों का जो अभी मैंने बताया है उससे हवन करोगे तो, और उससे हवन करोगे तो आपको अपना मुंह रखना पड़ेगा पश्चिम दिशा में। माला तो वही रहेगी रुद्राक्ष की, मंत्र वही रहेंगे, लेकिन मुंह रखना पड़ेगा पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में मुंह रखोगे तो आपको इतना धन प्राप्त होगा, बेशुमार धन प्राप्त होगा। या पूर्व दिशा में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। खेजड़ी की जो खेर की लकड़ी आती है ना, कत्थे की लकड़ी, खेजड़ी की लकड़ी, खेर की लकड़ी या कत्थे की लकड़ी जो भी कहो, गुड़ साथ में, घी साथ में, इनसे हवन करोगे तो रोग मुकदमा और कोर्ट पुलिस थाना इनमें कोई भी प्रकार का मामला अटका हुआ हो, आपका मामला फट सुलझ जाएगा। कोर्ट में हो तो बरी हो जाओगे, आप पर लांछन लगे तो दूर हो जाएंगे, मुकदमा चल रहा है तो आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा। यदि आक, नीम, नमक, राई, सरसों का तेल, क्या क्या, आक का जो लकड़ी होता है सूखा, इसमें जो जितनी भी सूखी लकड़ी है कहीं काट के नहीं लानी, अपने आप पड़ी हुई लकड़ी लानी है। तो आक, नीम, नमक, जो समुद्री नमक आता है वो समुद्री नमक, राई, काली राई आती है, सरसों का तेल, इनको मिला करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके आप हवन करते हैं तो कैसा भी रोग हो वो रोग कट जाता है। किसी का भी रोग हो, संकल्प में उसका नाम लेना पड़ता है, उसका रोग कट जाता है। भूत प्रेत पिशाच टोना टोटका अविचार कर्म कोई भी किए हुए हो तो वो कट जाते हैं। औदुंबर, गूलर की समिधा, गूलर की लकड़ी होनी चाहिए। गूलर की लकड़ी की समिधा बना करके सफेद चंदन, सफेद तिल, मिश्री और कपूर, साथ में घी हो सकता है, शुद्ध घी होना चाहिए गाय का। इनसे हवन वो आदमी करता है जिससे साधनाओं में सफलता नहीं मिली है और सफलता चाहिए, उसे अलौकिक शक्तियां चाहिए, विशेष पावर चाहिए। वो आदमी उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके साधना करेगा और इस प्रकार से साधना करेगा तो उसे दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी, या देवताओं से उसका कांटेक्ट हो जाएगा, या जो इतर योनि की शक्तियां उनसे कांटेक्ट हो जाएगा, हो ही जाएगा। वो तो कांटेक्ट हो ही जाएगा। देवताओं से कांटेक्ट विशेष होगा, इसमें देवताओं से कांटेक्ट हो जाएगा। जो गंधर्व आदि योनियां ना, गंधर्व, यक्ष, ये देव क्वालिटी में माने जाते हैं ना, उनसे उसका संबंध स्थापित हो जाएगा और धीरे धीरे उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा हो जाएगी कि वो उनसे वार्तालाप भी कर सके। इस प्रकार से ये एक बहुत ही अच्छी साधना है। चंपा के फूल और शहद, अच्छा ये किधर का नाम बताया ना, उत्तर दिशा की तरफ रख के करना ना। देखो खेजड़ी वाला जो मैंने बताया ना, खेजड़ी वाला रोग मुकदमा वाला, वो भी दक्षिण दिशा में, और आक, नीम, सरसों वाला ये वो भी दक्षिण दिशा में, दोनों दक्षिण दिशा में, ठीक है ना। और ये उत्तर दिशा में। चंपा के फूल, शहद, इनको मिला करके आप हवन करते हैं। चंपा के फूल और शहद इनको मिला करके हवन करते हैं तो आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, किसी को भी आकर्षित करना हो, किसी को वश में करना हो, या आकर्षण की शक्ति खुद में पैदा करनी हो कि मेरे अंदर आकर्षण की शक्ति पैदा होनी है, तो आप इस प्रकार से इसकी साधना करेंगे। पश्चिम दिशा में मुख रख करके साधना करेंगे। इस साधना में बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपकी पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए, और इस साधना में किसी से भी ज़्यादा वार्तालाप करना वर्जित है। जब जिस दिन आपकी साधना हो, कम से कम शब्दों में लोगों के उत्तर देना, आपको ध्यान रखें। इस प्रकार से साधना आपको करनी है। तो बाकी सब चीज़ें जो मेरे ध्यान में थी, जो मैंने पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इस प्रकार से ये चीज़ें करने से होती है। अब कोई भी मनोकामना हो, उस मनोकामना के लिए इनमें से कोई भी चीज़ अच्छी लगे, उस प्रकार से आप हवन करके अपनी मनोकामना को लंकेश्वर से पूर्ण करवा सकते हो। इस प्रकार से बहुत बढ़िया साधना है। अगर कोई आदमी करना चाहे तो इस प्रकार से कर सकता है। मैंने मंत्र वगैरह सब बता दिए, अप टू डेट बता दिए। मुझे फ़ोन करके भी पूछने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं फ़ोन नंबर भी नहीं दूंगा कहीं। पूरी साधना मैंने बता दी, कोई चीज़ की कमी नहीं रखी। अब आराम से साधना को आप कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस भाई के काम के हो जाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है
वो रटा रटाया वाक्य वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।